Yes, children, today we shall start from question number 5 of exercise 6.5. The question states that a tree is broken at a height of 5 meter from the ground. Now look here, this is a tree, okay, and this tree is broken at a height of 5 meter from the ground. Suppose ground से लेके यहाँ तक का distance से यहाँ तक का 5 मीटर है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो ट्री है इट ब्रोक, यहाँ से टूट गई, ठीक है, एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड. अब ये इसका जो टॉप है ये जाके ग्राउंड पे लग गया, यहाँ पे, ठीक है, ये ग्राउंड है, इस पे टच कर गया एट ए डिस्टेंस 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. अब जो ट्री का बेस है वो ये है, और इस बेस से ये जो टॉप है ट्री का, इसका डिस्टेंस है 12 मीटर, ठीक है. एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, मतलब अभी हमको ये वाला डिस्टेंस पता है, ये है 5 मीटर, क्योंकि यहाँ से इधर से ट्री टूटा था, और जो उसका टॉप था उसका, और बेस ऑफ द ट्री मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस हमें 12 पता है. तो बेसिकली व्हाट वी नो परपेंडिकुलर, वी नो बेस. So we need to find out the hypotenuse. Okay, so using Pythagoras theorem you can find out the hypotenuse. तो जब तुमको hypotenuse मिल जाएगा तो ये मतलब तुम्हें इतना डिस्टेंस मिल गया है. तो अब अगर हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है तो इसका मतलब क्या है, आपको ये ऑलरेडी डिस्टेंस पता था 5 मीटर, ये आपने निकाल लिया, ठीक है. अब मैं इस वापस ट्री को ऐसे करके खड़ा कर देती हूँ, तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज था वो ये वाली हाइट हो गई. तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हुई, मतलब ये जो हमारा परपेंडिकुलर था वो, और जो ये हमारा हाइपोटेन्यूज था. ओके, सो नाउ वी शैल स्टार्ट वर्किंग आउट द क्वेश्चन. नाउ the height of the tree from where it broke, that is equal to 5 मीटर. ठीक है, फिगर साथ में बनाते हैं. तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द ट्री, मतलब कि यहाँ से ट्री का टूट गया था, और जो इसका टॉप था इट टच द ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड पे आके टच हो गया, ठीक है. अब हमको क्या डिस्टेंस निकालना है, ये बेस ऑफ द ट्री और ये टॉप ऑफ द ट्री में, ये हमको डिस्टेंस दिया है, दिस इज 5 मीटर, ठीक है. और ये डिस्टेंस हमें दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द ट्री, ये हमें दिया है 12 मीटर, राइट. तो वी कैन फाइंड आउट दिस hypotenuse. So let us name it ABC. अब सेकेंड, दिस इज 5 मीटर्स. दूसरा हमारा क्या स्टेटमेंट है, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द ट्री, मतलब ये, एंड टॉप ऑफ द ट्री is 12 meters. ये टॉप ऑफ द ट्री है. नाउ वी हैव राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, right angled at B. Now according to Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. Now AC square is what, H square, AB square is 5 square, and BC square is 12 square. So 5 square is 25 and 12 square is 144. So 25 and 144 is 169.
So h square is 169. Now h square is this 169. When we take the prime factorization, it is 13, 13s are 169 and 13 ones are 13. So this is equal to 13 square. Now powers are same, we delete the power, so it becomes h is equal to 13. Now you have calculated h is equal to 13. Okay, therefore height of the tree is equal to what? AB plus AC. AB plus AC. What is AB? AB is 5 meters. And what is AC we calculated? 13, that is 13 meters, which is equal to 18 meters. एक बार मैं तुम्हें स्टिक वाला भी दिखा देती हूँ. ये देखो, ये पूरा ट्री था, ये यहाँ से टूट के यहाँ पे जुड़ गया था. ये हमें 5 मीटर दिया था और ये हमने 13 कैलकुलेट कर लिया था. तो अब हम जब इसको ऊपर करेंगे तो वापस हाइट ऑफ द ट्री हो गई. तो ये वाला 5 और ये वाला 13 मिलके 18 हो गया. ओके, सो दिस फिनिशेस दिस क्वेश्चन. Let us come to the next question. Question number 6. Now question number 6 states that angles Q and R of triangle PQR are 25 degree and 65 degree. ये हमारा triangle है PQR. इसमें one angle is 25 degree, another is 65 degree. We have to find out these three statements are given, and out of these three statements, which statement is true. So what do we do? We take triangle PQR, okay, and use angle sum property. According to angle sum property, angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 degrees. Now angle P we don't know, let us assume it as x. So x plus angle Q is 25 degree plus angle R is 65 degree. This is equal to 180 degree. Now x plus 25 degree plus 65 degree is 90 degree, which is equal to 180 degree. This shifts this side, so x is equal to 180 degree minus 90 degree. Again this is equal to 90 degree. It means your angle x is, this one is 90 degree. It means we can say that QPR is a right angled triangle. So triangle QPR is a right angled triangle, right angled at P. This angle is 90 degree, means angle P is 90 degree. So side opposite to right angle is the hypotenuse. So side opposite to angle P is what? QR. It means our QR is the hypotenuse. So we write here, so QR is the hypotenuse. Okay. Now according to Pythagoras theorem, according to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Now this is the hypotenuse, so this is QR square. Now P and B we can take any. Let me take this one as P, so which is equal to PQ square plus PR square. Okay, so out of these three statements, which one do you see is correct? That is this one. See here, this statement is correct. So with this question I close here. In the next class we shall start from question number 7.